इसके पैरों में दर्द ऐसा है जैसे आपकी हड्डियां एक एक करके टुकड़ों में टूट रही हो और फिर आप टूटे हुए कांच पर चल रहे हो। लेकिन उस युग में जब लोग चेहरे की बजाय पैरों को देखते थे, केवल 3 इंच के छोटे सुनहरे कमल जैसे पैरों वाली लड़कियों की ही तथाकथित अच्छे परिवार में शादी हो सकती थी। इसीलिए जब कोई लड़की 4 या 5 साल की होती थी तो उसके पैरों की हड्डियां तोड़ दी जाती थी और फिर उन्हें एक लंबे सफेद कपड़े से कसकर लपेट दिया जाता था। उस समय पैर बांधने की प्रक्रिया को न समझने वाली छोटी लड़की ने अपनी बहन के पैरों पर पड़े सफेद कपड़े को देखा और मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा दी। लेकिन उसकी बहन ने लोगों को आदेश दिया कि उस छोटी लड़की को दरवाजे के बाहर बंद कर दिया जाए। आज उसकी बहन की छुट्टी थी, शादी का दिन, क्योंकि कल जब वह प्रधानमंत्री आवास में प्रस्तुति दे रही थी तो उसके छोटे पैरों पर प्रधानमंत्री के बेटे की नजर पड़ गई। इसलिए संयोगवश वह उपपत्नी के रूप में चुनी गई और प्रधानमंत्री भवन में प्रवेश कर गई। यद्यपि पेड़ पर उड़कर फीनिक्स बन जाना एक सुखद घटना थी, लेकिन बड़ी बहन खुश नहीं दिख रही थी। जब तक उसने अपनी छोटी बहन को अपनी ओर दौड़ते हुए नहीं देखा तब तक उसने मुस्कुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन अज्ञानी छोटी लड़की ईर्ष्या से भरी हुई थी। उसे लगा कि उसकी बड़ी बहन इस समय बहुत सुंदर है। उसने अनिच्छा से अपनी बड़ी बहन को गले लगाया और उसे अंतिम अलविदा कहा। वह एक छोटी सी पूंछ की तरह थी। उसने अपनी बड़ी बहन को पालकी पर भेज दिया जो दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। वह सोचती थी कि उसकी बहन एक खुशहाल जीवन जिएगी, लेकिन जब उसकी बहन ने अपना सिर घुमाया तो उसने उदासी पर ध्यान नहीं दिया। अपनी बहन की शादी के बाद लड़की ने अपनी बहन का अनुसरण करते हुए अपने लिए एक जोड़ी छोटे जूते सिल लिए, लेकिन उसके बड़े पैर जूतों में फिट नहीं हो पा रहे थे। छोटे जूते पहनने के लिए उसने अपनी माँ से मदद मांगी। जब माँ ने जूते उठाए तो उसे याद आया कि लड़की की उम्र तो पैरों में जूते बांधने की हो गई है। इसलिए उसने अपने लिए तैयार किए गए सफेद कपड़े की पट्टियां निकाली और उस सफेद कपड़े को छोटी लड़की के पैरों के चारों ओर लपेट दिया। उसने अनजाने में बल लगाया। लड़की दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन उसकी माँ को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह रुकना चाहती थी। तेज दर्द के कारण लड़की चलना भूल गई। अपनी माँ के सहयोग से वह कदम दर कदम आगे बढ़ी। अंततः उसने छोटा सा 3 इंच का सुनहरा पर्दा लगा दिया, लेकिन उसकी आजादी भी छोटे जूतों में ठूंस दी गई थी। यह तीव्र दर्द न केवल उसके पैरों में था बल्कि उसके हृदय में भी था। समय गुजर जाता है। अब वह अपनी बहन की तरह ही एक प्रतिष्ठित महिला बन गई है। आईने में अपने भाव शून्य स्वरूप को देखते हुए वह धीरे से खड़ी हो गई। दुर्भाग्यवश अगला दयनीय स्व उसकी पालकी के सामने प्रकट नहीं हुआ।